ब्रेंट एट $108 पर बैरल। नहीं, अभी गया नहीं है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है, वर्स्ट केस सिनारियो में ऐसा हो सकता है। तो जो सिनारियोज उन्होंने प्रेजेंट किए हैं, वो सिनारियोज को थोड़ा सा समझने की कोशिश हम यहाँ पे करेंगे। एंड ऑब्वियसली अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो ओवरऑल दुनिया पे उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये भी थोड़ा सा समझने की कोशिश हम यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि मिडिल ईस्ट में जो टेंशन्स चल रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर हम ईरान और यूएस के बीच में अगर हम बात करते हैं, तो ये जो सिनारियो है, अगर ये वर्स्ट केस में काइंड ऑफ कन्वर्ट होता है तो क्या हो सकता है, इसके ऊपर एक ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट निकाली है। तो उसमें पहले तो बेस केस सिनारियो उन्होंने एक प्रेजेंट किया है, जिसमें एक लिमिटेड इंपैक्ट होगा ऑन ऑयल प्राइसेस, जो हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑलरेडी हो चुका है। मतलब ऑलरेडी हमने 60-61 डॉलर पर बैरल से ऑलमोस्ट 68-69-70 डॉलर पर बैरल तक प्राइसेस देख लिए हमने। तो ये जियोपॉलिटिकल फ्लेयर अप्स जो है वो, मतलब दे विल कीप ऑन ऑकरिंग, बट मेजर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को वो डैमेज नहीं करेंगे। स्पेसिफिकली जो की एक्सपोर्ट रूट्स है उसको वो डैमेज नहीं करेंगे। ये एक बेस केस सिनारियो उन्होंने प्रेजेंट किया है, जिसमें एक लिमिटेड इंपैक्ट रहेगा। और प्राइसेस जो है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है, वो इन बिटवीन स्पाइक करेंगे, बट ऐसा कोई बहुत बड़ा नंबर चेंज हो सकता है एकदम, ऐसे 25-30-40% ऊपर जा सकता है, ऐसा नहीं। 8-10 5-10% तक ये इम्पैक्ट हो सकता है, विच इज ऑलरेडी प्लेइंग अप। तो ये बेस के सिनारियो उन्होंने प्रेजेंट किया है। उन्होंने और एक दूसरा के सिनारियो प्रेजेंट किया है, वो है इंटरमीडिएट केस, कि जिसमें नोटिसेबल शॉक्स आ सकते हैं। सो और यहां उन्होंने ये ऐसा बोला है कि जो ऑयल फील्ड से उसके आसपास अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, या फिर ट्रांजिट रूट्स, सारे नहीं बट कुछ ट्रांजिट रूट्स पे अगर इंपैक्ट होता है, तो विजिबल प्राइस मूव्स ऑयल के देखे जा सकते हैं। और ये मतलब काफी अनसर्टेनिटी ये क्रिएट कर सकता है। दो, अगर ये होता है तो ये इम्पैक्ट शॉर्ट लिव्ड होगा, बट मीनिंगफुल हो सकता है। उसका मतलब क्या है कि अगर 60-70 के बीच में अगर प्राइसेस है, तो दे कैन गो 80-90 तक भी वो प्राइसेस उसके बीच में एक स्पाइक होके फिर वापस नॉर्मलाइज हो सकते हैं। बट शॉर्ट लिव्ड भी रहेगा तो, बट मीनिंगफुल इंपैक्ट कर सकता है वो क्रिएट, स्पेसिफिकली ऑयल के प्राइसेस ऊपर चले जाने से। वो एग्जैक्ट इंपैक्ट क्या होगा वो हम लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में हम समझने वाले हैं। और तीसरा जो सिनारियो उन्होंने प्रेजेंट किया है, वो सीवियर केस का सिनारियो प्रेजेंट किया है, कि जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर चोक पॉइंट्स जो है, ये रूट के, ट्रेड रूट के, उसको अगर हिट होता है तो, सो स्पेसिफिकली अटैक और डिसरप्शन टू एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और की रूट्स लाइक स्ट्रेट ऑफ होमर्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये अगर होता है, जहां से ऑलमोस्ट 20% ऑयल ट्रेड जाता है उस रूट से, उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से, तो वहां अगर ये इंपैक्ट होता है तो सीधा मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70-80% तक ऑयल के प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। क्योंकि सप्लाई जो होगा वो काफी ज्यादा टाइटन हो जाएगा यहाँ पे। और इसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट हो सकता है। और उसी का नतीजा ये हो सकता है कि सेंट्रल बैंकर्स जो है वो अपने पॉलिसी डिसीजंस चेंज कर सकते हैं। ऐसा पहले मतलब हुआ है क्या? 1970 स्टाइल ऑयल क्राइसिस तो होगा ऐसा लगता नहीं है। मतलब ईरान इराक वॉर एंड उसके बाद मतलब बहुत सारे इवेंट्स हैं उनके। सिंस 1948 इट स्टार्टेड एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। तो अगर ये हो जाता है, सो मतलब सॉरी, जो मेन रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, जो 20% ऑफ ऑयल फ्लो कंट्रोल करता है, तो ये उसको अगर ये डिसरप्ट हो जाता है तो डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम। आज भी अगर हम देखते हैं तो मिडिल ईस्ट जो है वो सिग्निफिकेंट शेयर रखता है, मार्केट शेयर रखता है इन ग्लोबल एनर्जी। So 1/3 of oil comes from Middle East, 1/5 of gas comes from Middle East। और ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑलरेडी रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड।
और उन्होंने किस चीज पे बैंक की थी कि भाई यहां से ये लोग तो है ही, मिडिल ईस्ट तो है ही सप्लाई करने के लिए, अगर कुछ डिसरप्शन भी आता है तो। यहां जहां पे मिस्टर ट्रम्प इज चार्जिंग अस कि नहीं नहीं तुम रशिया से कैसे मंगा रहे हो ऑयल एंड ऑल दोस थिंग्स, आई थिंक यूएस इटसेल्फ, दे देमसेल्व्स टोल्ड अस, जब यूक्रेन रशिया वॉर हो रहा था, शुरुआत हुई थी, तो उन्होंने बोल दिया था डायरेक्टली कि भाई आप तो रशिया से ऑयल लेते ही रहो, क्योंकि ऑयल प्राइसेस ऊपर नहीं जाने चाहिए। एंड देर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि अगर यहां पे मिडिल ईस्ट में ये टेंशन और ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, अगेन लीवेज दिए जाएंगे रशियन सप्लाई के लिए। So Russia will again start supplying in a big way to Asian countries also and European countries also, believe me. सो वहां पे बिल्कुल ये जो बोलने की मतलब, ये बस वही है कि जब तक हमें इम्पैक्ट नहीं हो रहा तब तक हम दुनियादारी लोगों को बताएंगे कैसे करनी चाहिए, बट जैसे ही हम इम्पैक्ट हो जाएंगे, दुनियादारी गई तेल लेने, एंड वी विल मेक इट श्योर कि हमें हमारे पास तेल का सप्लाई अच्छी तरीके से आ जाए। तो ये सारी चीज है। सो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली, आई थिंक अगर ये सीवियर केस सिनारियो तो प्ले आउट होगा ऐसा लगता नहीं है, बट बेस केस सिनारियो तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं। इंटरमीडिएट केस अगर यूएस ईरान पे अटैक करता है, तो फिर इंटरमीडिएट शॉर्ट लिव्ड बट मीनिंगफुल डिसरप्शंस हो सकते हैं, और उसी का नतीजा यह हो सकता है कि अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे तो सेंट्रल बैंकर्स की पॉलिसीज चेंज हो सकते हैं, या शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डेफिनेटली ध्यान रखनी चाहिए। ये स्पेसिफिकली लास्ट 3-4 दिनों से ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, बिकॉज पेंटागन कुछ ना कुछ करेगा, एंड उसको उनके एक्शंस को सपोर्ट करने वाला प्रेसिडेंट यूएस में अभी बैठा हुआ है। दैट इज द रिस्क करेंटली वी आर कैरिंग। और मतलब दे कोलेटरल डैमेजेस हो सकते हैं। वी आर नॉट ट्राइंग टू फियर मॉन्गर ओवर हियर, बट ये सिनारियोस प्ले आउट हो सकते हैं। तो बट सो आप बोलोगे इन्वेस्टर्स ने क्या करना चाहिए? सी आई थिंक दीज थिंग्स विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, देर इज नो डाउट अबाउट दैट, इफ यू आर फॉलोइंग योर फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, तो आपने कुछ भी चीज़ें चेंज नहीं करनी चाहिए। सिस्टमैटिक वे ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अगर आपके चल रहे हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग दैट। ज़्यादा मार्केट को टाइम करने की वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन टाइमिंग द मार्केट, एज वी ऑलवेज से। सो आई थिंक उसी पे हमने यहाँ पे फोकस करना चाहिए। सो जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस पर्टिकुलर वीडियो आई हैव मेड, सो डोंट वरी अबाउट दैट, दिस इज नॉट अबाउट फियर मॉन्गरिंग। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।